हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मीलिंग यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फाइनेंस एंड लोन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग देखने वाले कि अगर आपका लोन का बिजनेस हो तो वो आप कैसे मैनेज करोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी कि हम फाइनेंस मैनेजमेंट में ये देखने वाले हैं कि जो भी आप लोन अमाउंट कस्टमर को आप प्रोवाइड करोगे तो वो आप ईएमआई अमाउंट्स में कैसे डिवाइड करोगे एंड उसके कलेक्शन कैसे करोगे, तो ये कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लॉगिन पेज ओपन किया है सॉफ्टवेयर का। तो इस तरह से आपका लॉगिन पेज रहेगा जहाँ पे आपको एक यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करके दिया जाएगा सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर दिया, तो यहाँ से मैं लॉगिन कर दूंगी मेरे सॉफ्टवेयर में। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ये आपका मेन होम पेज रहेगा सॉफ्टवेयर का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे सारे पैनल्स दिख रहे हैं, लाइक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको इसमें सारे पैनल्स दिख जाएंगे। अभी आपके फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से पैनल्स कवर हो जाएंगे सिर्फ वही देख लेते हैं। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ये मेन होम पेज रहेगा सॉफ्टवेयर का। होम पेज पे मेनली काम क्या रहेगा आपका, लाइक किसी भी कस्टमर को आपको सर्च करना हो या फिर किसी भी न्यू कस्टमर को आपको ऐड करना हो तो वो आप अपने होम पेज से ही कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट पैनल आ जाता है फर्म पैनल पे मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो भी मेरी फर्म एंड कंपनी की रिगार्डिंग डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे फिलअप करके लेनी होगी। यानी कि फर्म नेम, फर्म डिस्क्रिप्शन, लाइक एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सिमिलरली कुछ बैंक की डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी है, बैंक की डिटेल्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। नीचे आ जाओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट लिमिट फ्रॉम टू प्रिंसिपल अमाउंट लिमिट टू। ये स्पेशली लोन के लिए दिया गया है। लाइक अगर आपको लोन की एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करनी कि आपको 5,000 से लेके 5 लाख तक ही आपको लोन प्रोवाइड करना है आपके कस्टमर्स को, तो वो अमाउंट आप यहाँ से सेट करके रख सकते हो। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फर्म बना के रखी है RKJ ज्वेलर्स करके। तो मैंने उस रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है। कुछ लोगोस वगैरह अपलोड करने रहेंगे या फिर ओनर की सिग्नेचर आपको अपलोड करनी हो या फिर शॉप का स्टैंप रहेगा वो आपको अपलोड करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करोगे आपके शॉप की रिगार्डिंग, ये डिटेल्स यानी कि जो भी लोन की रिसिप्ट बनेगी या फिर जो भी फाइनेंस की रिसिप्ट आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे, ये डिटेल्स आप वहाँ पे डायरेक्टली शो कर सकते हो। ओके, फॉर्म के बाद सेकंड में आ जाएगा ऑप्शन आपको सेटिंग्स का। सेटिंग्स के ऑप्शन में जैसे कि अगर आपको डेली रेट्स आपके मैनेज करने हैं सॉफ्टवेयर में तो वो डेली रेट्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको कुछ अलग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिसकी फॉर्म सेटिंग्स हो आपकी, जिसकी अलग अलग फॉर्म्स लोन एंड गिरवी की रिगार्डिंग हो, मनी डिपॉजिट की रिगार्डिंग हो, फॉर्म्स आपको वो कस्टमाइज करनी है तो वो फॉर्म्स आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। सिमिलरली में आप आ जाओगे तो लेआउट में यहाँ पे आपको लाइक डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको कुछ करनी हो तो सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स आप अपने सेटिंग्स पैनल्स में आके कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हमें किसी पर्टिकुलर कस्टमर को फाइनेंस के थ्रू लोन प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर लिस्ट का सेक्शन दिया गया है। यूजर लिस्ट पे मैं आ जाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पुराने कस्टमर जो भी ऑलरेडी एडेड कस्टमर्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। या फिर अगर आपको किसी न्यू कस्टमर को फाइनेंस के थ्रू लोन देना है तो मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाऊंगी। ले तो मुझे कोई भी एक कस्टमर का नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे। उनकी आपको KYC वगैरह मेंटेन करनी हो KYC वगैरह भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फोन नंबर, फादर्स नेम वगैरह डालना है डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया फिंगर स्कैन का भी, लाइक फिंगर वेरिफिकेशन के लिए फिंगर स्कैन वगैरह लेना है। या फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कस्टमर का फोटो वगैरह अपलोड करना है तो नीचे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं उनके होम पेज पे क्लिक कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पे मेरी फर्म सिलेक्ट कर दी। अभी ले लेते हैं जैसे कि मुझे किसी एक कस्टमर को मेरे लोन न देना है फाइनेंस मोड के थ्रू, तो वे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे यूजर लिस्ट पे आ जाओगे। तो यूजर लिस्ट में जो भी आपके पुराने कस्टमर्स एडेड रहेंगे सॉफ्टवेयर वो सारी की लिस्ट आपको यहाँ पे यूजर लिस्ट में मिल जाएगी। उनमें से किसी कस्टमर को आपको अप्लाई करना है तो कस्टमर के अंदर जाके यहाँ पे आपको फाइनेंस का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आप अपना ऐड फाइनेंस कर सकते हो। या फिर ले लेते हैं मुझे एक न्यू कस्टमर ऐड करना है। होम पेज पे मैं आ रही हूँ फिर से, यहाँ से मैं मेरे कस्टमर सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर का नाम डाल दिया मेरे नए कस्टमर का। उनकी आपको KYC मेंटेन करनी हो, लाइक फोन नंबर हो, फादर्स नेम हो, यहाँ पे फादर्स नेम वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिंगर स्कैन का भी ऑप्शन दिया गया। वेरिफिकेशन के लिए आप फिंगर स्कैन वगैरह लेना चाहते हो या फिर यहाँ पे नीचे आपको फोटो वगैरह अपलोड करनी है कस्टमर की तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं इनके होम पेज पे क्लिक कर दूंगी डायरेक्ट। होम पेज पे क्लिक करते ही ये मेरा कस्टमर सक्सेसफुली एडिट हो जाते हैं और ये मेरा होम पैनल कस्टमर का ओपन हो गया है यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, फाइनेंस के थ्रू उन्हें लोन प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐड फाइनेंस एंड ऐड फाइनेंस विद इंटरेस्ट। तो आप जिस भी तरह से फाइनेंस ऐड करना चाहो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते। अभी मैं यहाँ पे कर दूंगी ऐड फाइनेंस।
ऐड फाइनेंस करते ही यहाँ पे मेरा न्यू लोन एंड फाइनेंस पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का, कितने अमाउंट का लोन आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना है। लेट्स से मुझे 50,000 ऑफ लोन मुझे कस्टमर को देना है, 50,000 डाल दिया। प्रोसेसिंग फीस आपको कुछ ऐड करनी है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी वगैरह भी लगा सकते हो, वो आपके इंक्लूड हो जाएंगी फाइनल अमाउंट में। उसके बाद आता है नंबर ऑफ EMI, आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उन्हें आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपको कितने नंबर ऑफ EMI में डिवाइड करना है। लेट से मुझे वो 12 महीने में डिवाइड करना है, 12 महीने मैंने डाल दिया। यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी, डेट्स और मंथ। ये इसका मतलब क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 मंथ सिलेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 मंथ सिलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी EMIs रहेंगे उनके, तो EMI पे करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के बीच बीच में वो कभी भी आके उनकी EMI अमाउंट पे करके जा सकते। उसके बाद क्या है आपका फाइनेंस। अगर फाइनेंस आप सिंपली लोन के फॉर्मेट में इन कैश फॉर्मेट उन्हें दे रहे हो तो कैश में दे सकते हो। अगर उन्होंने आपके पास से कुछ ज्वेलरी परचेस की है और वो आपको ऑन परचेस उनका फाइनेंस जनरेट करना है तो आप यहाँ पे ऑन परचेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं कैश में ही करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे कैश में कर दिया। यहाँ पे आप आ जाओगे, नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन दिया गया, कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, कुछ इंटरेस्ट लगाना है उस पर, तो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाल के रख सकते। तो ये रहेगी उनकी ये कलेक्शन अमाउंट, यानी कि हर मंथ आपको कस्टमर से 4,916 रुपीज कलेक्ट करना। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है फाइन अमाउंट। लाइक अगर कस्टमर ने किसी केस में, लाइक अगर ऐसा कभी हुआ कि कस्टमर ने आपको EMI अमाउंट पे नहीं की है इस फ्रीक्वेंसी डेज में, तो उनके ऊपर अगर आप कुछ फाइन अमाउंट लगाना चाहो तो वो फाइन अमाउंट भी यहाँ पे डाल के आप रख सकते। ओके, नीचे आके मैं कर दूंगी सबमिट करते ही कस्टमर के अंदर मेरे जो भी फाइनेंस रहेगा वो एक रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट में जनरेट होकर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 12 मंथ्स में वो अमाउंट डिवाइड कर दी, तो सारे 12 महीने के मेरे EMI अमाउंट फिर डेट आपको यहाँ पे दिख जाए। तो इस तरह का उनका पूरा EMI फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। तो इस तरह से उस कस्टमर के अंदर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था 12 महीने में यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टार्ट डेट एंड डेट आ चुकी है हर एक मंथ की। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 31 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक उनके पास वक्त है कि वो आके मेरे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बन रही है और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो ये उनकी EMI अमाउंट बनती है 4,917 रुपीज। इस फ्रीक्वेंसी डेज के बीच में वो कभी भी आके पे करके जा सकते। उसके बाद अगर वो कभी भी पे करने आते हैं यहाँ पे आप उनकी डिपॉजिट अमाउंट डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है पेड डेट, वो कौन सी डेट पे करने आ रहे हैं आपको उनकी पेड डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और जब भी वो पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेड का और पेमेंट मोड का। अगर वो बाय कैश कर रहे हैं मीन्स आपको कैश इन हैंड दे रहे हैं तो यहाँ पे पेड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो कुछ अदर पेमेंट मोड से कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ले लेते हैं वो मुझे पहले मंथ की EMI अमाउंट पे करके जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं पेड कर देती हूँ पहली मंथ की EMI। जैसे मैं पेड कर दूंगी ये मेरा स्टेटस ग्रीन हो जाएगा, यानी कि उन्होंने मुझे पहली मंथ की EMI डिपॉजिट कर दी है। अभी जैसे वो डिपॉजिट कर देंगे यहाँ पे आपको तुरंत एक रिसिप्ट भी मिल जाएगी। तो अगर उन्हें कुछ रिसिप्ट वगैरह देना चाहते हो तो वो भी इस तरह से आप दे सकते हो कम्प्लीटली। तो सिमिलरली आप उनके 12 ही महीने के जो भी EMI अमाउंट है वो कलेक्ट करके ले सकते हो। नीचे आ जाओ कि अगर बीच में उन्हें कुछ नोटिस वगैरह प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस का ऑप्शन दिया गया। नोटिस वगैरह प्रोवाइड करनी है किसी रिगार्डिंग तो यहाँ पे आप नोटिस भी फुल्ली कस्टमाइज करके उन्हें प्रोवाइड कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया। लाइक अगर आपको ये डिलीट करनी है एंट्री, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मीन्स आपको कुछ गलत हुआ है ऐड करते हुए मैं, तो यहाँ पे आपको एंट्री ही डिलीट करनी है तो यहाँ पे आपको डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया। यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आप हिस्ट्री भी देख सकते हो। जैसे जैसे आप अमाउंट पे करते जाओगे यहाँ पे आपकी हिस्ट्री में वो ऑप्शंस आपके ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से आपका होगा EMI फाइनेंस का मैनेजमेंट, आपका लोन का मैनेजमेंट इन EMI फॉर्मेट। अभी जो भी आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आपको देखनी होगी अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो कस्टमर के आप होम पेज पे आ जाओगे। कस्टमर के होम पेज पे हुई उनकी लोन की डिटेल्स, उनकी फाइनेंस लिस्ट उनके होम पेज पे आपको तुरंत शो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक फॉर्म नंबर 8 लाइक इनका फॉर्म नंबर 8 भी आप दे सकते हो। जैसे आप उनकी फाइनेंस ऐड कर देते हो कि हमने आपको इतने अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया है इस डेट पे, तो इस तरह से आप उन्हें रिसिप्ट भी दे सकते हो। ये भी रिसिप्ट फुल्ली कस्टमाइजेबल रहेगी। सिमिलरली आपको हर एक कस्टमर की रिगार्डिंग डिटेल्स देखने, हर एक कस्टमर की रिगार्डिंग एंट्रीज देखने की कौन कौन कस्टमर्स के मेरे लोन एडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लोन पैनल दिया गया है। लोन पैनल पे आप आ जाओगे, लोन पैनल में आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो अभी हमने लोन एक्टिव किया था योगेश वर्मा का, तो ये भी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है।
ओके। ऑन ये सेम एक्टिव लोन रिपोर्ट्स अगर आपको कॉपी CSV एक्सेल PDF फॉर्मेट में निकालनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन दिए गए कॉपी CSV एक्सेल PDF प्रिंट। एक क्लिक कर दोगे आप किसी फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आपको एक्सेल PDF डाउनलोड होके मिल जाती है। ओके। एंड सेम एंट्री अभी जैसे कि आपको देखना है कि आज के दिन में आपने कौन कौन से एंट्रीज किए हैं, तो यहाँ पे आपको दे सकते हो डे बुक में आ जाओगे तो ये आपकी डेली डायरी रहेगी कि आप आज के दिन में आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं, कितना लोन ऐड किया है, कितना फाइनेंस में ऐड हुआ है, कितना किसी ने फाइनेंस कितना डिपॉजिट किया है, ये सारी एंट्रीज आपको डे बुक में भी मिल जाए। नीचे आ जाओगे यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा आपने कैश में रिसीव कितना किया, वाया बैंक, वाया कार्ड, वाया ऑनलाइन कितना रिसीव है, ये सारी एंट्रीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेम एंट्रीज अगर आपको डे वाइज या फिर ले लेते आपको वीक वाइज या मंथ वाइज निकालनी है तो ऊपर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सिलेक्ट करके वो वीक वाइज एंड मंथ वाइज भी निकाल सकते। सो इसी तरह से आप अपना लोन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।